इस दिवाली जब हर घर चमकेगा, आपकी खुशियां भी चमक सकती है। ओप्पो लेके आया है अपना सबसे बड़ा दिवाली लकी ड्रॉ, जहां ओप्पो के हर एक स्मार्टफोन की खरीदी पे मिल रहा है लाखों जीतने का मौका। इस दिवाली आप जीत सकते हैं 10 लाख का गैंग कैश प्राइज, ओप्पो फाइंड एक्स, रेनो 14 और F31 प्रो जैसे स्मार्टफोन बिल्कुल फ्री। साथ ही आप जीत सकते हैं ओप्पो का इनको बड्स और 3 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, आ जाइए GMG मोबाइल सुपेला भिलाई, जहां ओप्पो के हर एक स्मार्टफोन की खरीदी पे मिलेगा आपको निश्चित उपहार। भिलाई के आरोग्यम हॉस्पिटल से एक बड़ी खबर आ रही है। किसी मरीज के शव को लेकर वहां पर विवाद हुआ और शव देने से इनकार कर दिया गया। बताया जाता है कि आयुष्मान कार्ड का भी पैसा निकाल लिया गया और उस मरीज के परिजनों से 50,000 और अतिरिक्त ले लिया गया। उसके बाद भी उनका जो शव है परिजनों को नहीं दिया जा रहा। बहुत विवाद के बाद वहां पर स्थिति को सामान्य किया गया। अब जाकर मामला थमा है। आइए दिखाते हैं कि क्या मामला है, उसके बाद और बात करेंगे इस मामले में। एडमिट किया था, डॉक्टर बोला एडमिट करो करके, तो एडमिट किया। उसके बाद वही पैसा जब, और मैं बोला उसको कि आयुष्मान कार्ड में प्लस करवाना करके, आयुष्मान प्लस लिखा है। उसके बाद डॉक्टर को बता भी दिया था मेरे पास इतना बजट नहीं है, 30,000 के ऊपर मैं नहीं दे सकता करके। उसके बाद भी एक्स्ट्रा और मांग रहे। कितना पैसे की मांग की गई थी? एक तो 6,500 रुपए, तो कुछ पर्ची लिख के दिए थे। उसके बाद वो ला के जमा किया, मैं वो बाकी है देने का, 2 दिन का समय मांगा था मैं। तो अभी तक कितना पैसा आप दे चुके? 50 प्लस हो गया है। 50,000 प्लस। और मेरे पास रसीद वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं इतना कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने जिस हिसाब से अपने व्यवस्था में आया था वो पूरा खत्म हो गया। आयुष्मान कार्ड से भी लॉगिन किया गया? हाँ, आयुष्मान कार्ड से भी लॉगिन। ये जो पैसे दिए गए ऑनलाइन ट्रांसफर किए या नगद दिया आपको? जो 1 नंबर काउंटर में दिया उसको ऑनलाइन नहीं माना जाएगा, बोलता है कैश जमा करना पड़ेगा वहाँ, बोलते हैं। और कुछ जगह ऑनलाइन दिया हूँ। उसकी कोई रसीद मिली कि आपको जो आपने पैसे जमा किए? कुछ नहीं मिला मेरे को अभी तक। देखिए, में ऐसे है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप कार्ड से ट्रीटमेंट करना चाहते तो हॉस्पिटल प्रबंधन ला तो ये क्लियर करना चाहिए कि आप ना हॉस्पिटल के कार्ड से कितना पैसा आप ओकर यूज करत हो। दूसरा, आपके पूरा खर्चा का ही, अगर ओकर बाद परिवार सक्षम है तो कराही, या नहीं ही तो ऑप्शन देखी। लेकिन यहाँ हॉस्पिटल में ये होते कि कार्ड से लॉगिन कराते पर जानकारी भी नहीं देते। एक अलावा ये होते कि कैश पैसा लेते और कैश के भी आप कोई जानकारी नहीं, कोई रिसिप्ट नहीं। अभी हम हॉस्पिटल प्रबंधन के कैश काउंटर में गए, बोले कि कैश के हम कोई हिसाब नहीं दन। दूसरा, लॉगिन वाले जो कार्ड लॉगिन करे ओकर पास में गए, पीड़ित के नाम पूछ के कि भाई अगर कितना पैसा लॉगिन करे, तो ओकर हम स्टेटमेंट दे दो आपकी कितना पैसा आप लॉगिन करो, क्या पैसा लगा थे। तो बोले नहीं, हम लोग ऐसा कुछ नहीं दे सकते। बोला ऐसे कुछ नहीं दे सकते मतलब ये कोई कच्चा के तो काम नहीं है, ट्रीटमेंट कराते। दूसरा, पेशेंट के रात को मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु हो के बाद में भी बताते कि कुछ टेस्टिंग के लिए लैब से बाहर जाए, तो मृत्यु हो गए तब टेस्टिंग के तो कोई तुक नहीं लगा थे। तो परिवार से एक्स्ट्रा चार्ज लेके कोई मतलब नहीं है। और ये तो सारा नाइंसाफी है कि कोई व्यक्ति के मृत्यु हो गए और बावजूद भी आप बिलिंग करत हो, ट्रीटमेंट हो नहीं है, मृत्यु हो गए और बाद में आप ऊपर से पैसा चार्ज करत हो। इस मामले में जो हॉस्पिटल के देख रेख करते हैं उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। आइए देखिए क्या कह रहे हैं वो इस मामले में और कैसे बात को टाल रहे हैं। दूसरी बात है, आप लोगों ने 26,000 रुपए की मांग की और बॉडी को आप लोगों ने देने से मना कर दिया। 26,000 कहाँ से आया ये हमको समझ में नहीं आ रहा। 26,000 तो हम 26,000 हम मांगे ही नहीं, पहली बात। सेकंड, जब डेथ हुआ उनको बोला गया है कि आप लेके जाओ, वो खुद बोले कि आप मॉर्चुरी में यहाँ रख दो। जो हमारा फ्लोर मैनेजर बोला कि मॉर्चुरी का चार्जेस है, बोला कल हम आपको दे देंगे, 3,000 रुपया चार्ज दे देंगे, बॉडी ले जाएंगे। उसके बाद फिर हमसे कोई संपर्क नहीं किया कि हम 3,000 दे के बॉडी ले जा रहे हैं। लगभग 50,000 रुपए नगद भी ले नहीं, ये गलत है, ये गलत है। आयुष्मान का जो पैसा होता है दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि 4 महीना से हम भी यहाँ देख रहे हैं। मैं यहाँ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो आयुष्मान कार्ड की सेवा है भिलाई में लगभग सभी हॉस्पिटल में बंद है। एक हाथ 2 हॉस्पिटल है जहां चालू है, जिसमें आरोग्यम हॉस्पिटल भी आता है और शंकरा जुनवानी में जो हॉस्पिटल है उसमें। ये दोनों हॉस्पिटल में फिलहाल ये सेवा चालू है और ये लोग जो है मनमानी कर रहे हैं। भिलाई, दुर्ग और आसपास के जितने भी मरीज
अभी इलाज कराने के लिए घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। वो इसी वजह से भटक रहे हैं कि आयुष्मान की सेवा सभी जगह बंद है और ज्यादा भीड़ जो है आरोग्यम में और शंकरा में लगती है, जहां फिर मनमानी की जा रही है। और ये मनमानी के कारण ही जो है, जो सेवा थी आयुष्मान कार्ड की, वो सारे अस्पताल की बंद कर दी गई है, क्योंकि सभी अस्पताल में यही शिकायतें आ रही थी कि आयुष्मान से भी पैसा लिया जा रहा है और अतिरिक्त पैसा लिया जाता है मरीज से, उसकी रसीद नहीं दी जाती। इसी शिकायत के कारण ये सेवा सारी अस्पताल में बंद कर दी गई है। अब सारे अस्पताल इस सेवा को बहाल कराने में लगे हुए हैं। फिलहाल 2 अस्पताल शंकरा और आरोग्यम इस मामले में पैसा कमा रहे हैं और लोगों को लूट रहे हैं। ये अभी जो मामला आया है, ये उसी का एक नतीजा है, सामने आपको नजर आ रहा है। हमने लोगों से बात भी कराई और लोगों से सुना भी कि उन लोगों ने कैसे इन लोगों से पैसा लिया और अब शव देने से इनकार कर रहे हैं। इस प्रकार की खबरें भिलाई दुर्ग में लगातार होती रहती है और हम आपको दिखाते रहते हैं। हमारे चैनल को लगातार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। नमस्कार।